तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे ना? अच्छा, देखो बेटा, आज का ये वीडियो बहुत मेहनत करके तैयार किया है, बहुत मेहनत करके तैयार किया है। वीडियो इतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, जैसे आप कह सकते हो कि आपके शरीर के लिए सांस लेना। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो आने वाले, आप जब भी कभी कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे तो ये क्वेश्चंस ज़रूर आपको फेस करने पड़ेंगे। ये हमने कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनको आपके सामने बताया है सेकंडों में। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन भी किए हैं, उसके बाद में हमने दूसरी ट्रिक इसको सेकंडों में करने की ट्रिक बताई है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत आस्केबल टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे हमने कुछ आपके सामने अभी यहाँ पर थंबनेल में दिखाया भी है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए तो अपने आप को कैसे करना है कि 2+√2+√2 इस तरह क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सेकंडों में करेंगे, सेकंडों से भी कम टाइम में कर लेंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जैसे मान लो ऐसे आ जाए, तीसरा टाइप क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए। देखो, तीसरा और चौथा टाइप क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम जैसा ही लग रहा है क्योंकि डिजिट चेंज हुई है। इसको हम एक टाइप क्वेश्चन मान लेते हैं। और टाइप 5 प्रकार का क्वेश्चन, टाइप 6 प्रकार का क्वेश्चन। देखो, इसमें 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ये पांचों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन के व्यू ऑफ पॉइंट से, और आपको बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी है। तो ये ऐसा क्यों है और इसको हम सेकंडों में कैसे करेंगे, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो को आप अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड जो कि ऐसे नॉलेज को देना उनको ज़रूरी है, उनको ज़रूर आप इस वीडियो को सेंड करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलो चल के देखते हैं कि वीडियो में है क्या चीज़। चलो, एक टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपके सामने है √72, फिर माइनस उसी अंडर के अंदर 72 माइनस फिर अंडर के अंदर 72, और एक कंडीशन है अप टू इनफाइनाइट तक। अब अपने आप को इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, कितनी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हमने मान लिया y के बराबर। देखो, मैं इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा और एक बार लॉन्ग कट वाला मेथड भी बताऊंगा। जब भी कभी कोई चीज़ इनफाइनाइट के बराबर है और आपने पूरी वैल्यू को y के बराबर माना है तो ये निश्चित है कि इसके बाद की जो वैल्यू है हम लोग इसको y यहाँ पर प्लेस करेंगे सॉल्व करते समय। तो ये जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं √72 माइनस y, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमारे पास में हो जाएगा y² = 72 माइनस y। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा y² + y माइनस 72 = 0। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा, y² और 9 8 9 8 72, मतलब प्लस 9y माइनस 8y और माइनस 72 = 0, यही हो जाएगा। इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लो और इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लो। तो अपने आपने कॉमन लिया तो y कॉमन लिया तो यहाँ आ गया y + 9, और अगले वाले में -8 कॉमन लिया फिर आ गया y + 9। ठीक है, = 0। तो अपने पास में y की वैल्यू आ गई, एक तो 8, एक आ गई -9। तो -9 जो वैल्यू है वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, इसकी वैल्यू -9 तो इसकी वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। y की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अब देखो, ये तो लॉन्ग कट मेथड है। अब इसी का हम शॉर्ट कट मेथड आपको करके बताते हैं। ध्यान से देखना कैसे करके दिखाते हैं, वो भी 1 सेकंड के अंदर। पहले हम आपको सिखाएंगे, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे और आप इसको शॉर्टकट में आप करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो संख्या है जैसे 72 है तो इस 72 को आप फैक्टराइज करो। तो 72 को इस तरीके से फैक्टराइज करो कि दो ऐसे इसके गुणनखंड होने चाहिए जिनके बीच के में सिर्फ एक का ही अंतर हो। तो हमने इसको ऐसे कर दिया 9 × 8, 9 × 8, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 8। अगर यहाँ पर जैसे 72 माइनस है और फिर √72 माइनस है, तो हमेशा आप ध्यान देंगे इसके छोटे वाला इसका आंसर होगा, हमेशा ये बात ध्यान देना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने ले लिया एक एग्जांपल दे करके, जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, √110 माइनस √110 फिर माइनस 110 माइनस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट तक, ऐसे मैं मान लो ले लेता हूँ। इस तरीके से आपके सामने वैल्यू लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू अगर आपको ज्ञात करनी है तो देखो इजीली बहुत हम ज्ञात कर सकते हैं, अपने आप को इतना बड़ा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 110 को हम दो इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं जिसमें एक का अंतर है
तो 11 इंटू क्या कर दिया हमने 10 कर दिया। अब यहाँ चूंकि माइनस है तो हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा 10 आएगा, तो हमेशा रिजल्ट कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। तो इस तरीके से शॉर्टकट भी हमने आपको समझा दिया इस टाइप के क्वेश्चंस का, और लॉन्ग कट भी हमने समझा दिया। चलो हम देखते हैं टाइप सेकेंड। देखो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं टाइप सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार लॉन्ग कट के तरीके से बता देते हैं, फिर आपको शॉर्टकट तरीके से बताते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हमने मान लिया y के इक्वल टू मान लिया। तो हमने बताया कि जब भी कभी इनफाइनाइट कंडीशन होती है तो ये वैल्यू हमेशा वही रिपीट होती है, जिसके स्थान पे y लिख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू √2 + y हो जाएगी। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 2 + y। अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में आएगा y² - y - 2 इज इक्वल टू 0। इसका हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के बाद में क्या आएगा बेटा, y² - 2y + y - 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में y की दो वैल्यू आएगी, एक तो 2 आएगी और एक -1 आएगी। अब देखो इसकी वैल्यू हमने बताया कि -1 तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 2 में प्लस करते जाओगे तो निश्चित वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव में ही आएगी, नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ये तो हमने लॉन्ग कट तरीके से आपको करवाया। अब देखो शॉर्टकट तरीके से हम इसको कैसे करते हैं, वो शॉर्टकट इसका तरीका आप देखें। शॉर्टकट तरीके से इसको करने के लिए हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें से जो भी संख्या यहाँ पर आपके सामने दी गई है उस संख्या को बाहर निकाल लेंगे। उस संख्या को इस तरीके से 2 भागों में तोड़ेंगे कि उसमें दोनों के बीच में जो गुणनखंड हो उसके बीच में सिर्फ 1 का अंतर हो। तो हमने यहाँ पर इसको तोड़ दिया, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है। अब जब यहाँ पर प्लस लगा हो तो हमेशा क्या है, इसकी बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो y वैल्यू आप कितना ले लोगे, 2 लोगे। अगर यहीं पर माइनस लगा होता तो हम क्या ले लेते, 1 ले लेते। तो इस तरीके से ए टाइप सेकंड के क्वेश्चंस को आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टाइप थर्ड का। क्वेश्चन ले लिया टाइप थर्ड का, जैसे मैंने मान लो ले लिया 3 √3, अब फिर इसके बाद में √3। इस तरीके से ए मान लो अप टू इनफाइनाइट तक एक कंडीशन जाती है, और ये भी क्या है, अंडर रूट में है। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको हम मान लेंगे y के बराबर। अब चूंकि ए वैल्यू आप लोग देख रहे हो कि ए वैल्यू क्या है, पुनः आपस में रिपीट हो रही है, तो हम लोग इसके स्थान में क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू √3 × y। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वह स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y² इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो y² - 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y कॉमन ले लोगे तो y - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y के स्थान पे एक तो 0 आएगा, y इक्वल टू 3 आएगा। अब आपको मालूम है इसकी वैल्यू तो 0 कभी हो ही नहीं सकती, तो क्या वैल्यू पॉसिबल है, 3 आपकी वैल्यू पॉसिबल है। ये तो हमने लॉन्ग कट आपको बताया। अब देखो इसका शॉर्टकट कैसे बताते हैं। शॉर्टकट हम कैसे करेंगे, जब भी कभी शॉर्टकट की बात आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन किया है तो आप लोगों को जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, मान लेते हैं 7 दिया गया है, 7 दिया गया है और फिर 7 दिया गया है, और ये चीज़ अप टू इनफाइनाइट तक दिया गया है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा ध्यान दें, जो संख्या यहाँ पर आई है वही संख्या हमेशा इसकी वैल्यू के रूप में आंसर आ जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज द शॉर्टकट। जब भी कभी अंडर रूट के अंदर इस तरह संख्या आएंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे क्लियरली। तो इस तरीके से हमने आपको सेकेंड शॉर्टकट आपको बता दिया। अब हम चलते हैं थर्ड। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखें, यहाँ पर हमने इनफाइनाइट नहीं लगाया है और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। एक तो होता है डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि आप यहाँ पर जैसे √5 है तो 5 की पावर 1/2 लिख दो, ठीक है। अब इस 5 में आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर चूंकि इसके ऊपर 1/2 लगा है तो पूरे पावर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। फिर ये 5 मल्टीप्लाई है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे पावर 1/2 कर दोगे, बात समझ आई। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे, 5 पावर 1 और 1/2 मल्टीप्लाई और 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पावर 3/2 और पूरे पावर 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर पूरे पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखो ए हो जाएगा 3/4। देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपके सामने क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3/4 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, पूरे पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेटा अपने पास में 5 पावर 7/8 आएगा। ये थोड़ा सा आपको लगता होगा लेंदी प्रोसेसर लग रहा होगा, तो इस तरीके से एक तो सिंपली हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड है, देखो एक ईजी मेथड आपको मैं बताता हूँ। ईजी मेथड जब इस तरह क्वेश्चन कैसे करें हम, तो आप ध्यान दें। देखो इस तरह का जब भी कभी क्वेश्चन आपके सामने दिया जाए कि आपके सामने ऐसे लिखा जाए 5 √5 और फिर अंडर रूट में क्या हो 5। अब आपको इनफाइनाइट तक ना जाए
सिर्फ आपको इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन में दिया जाए, इनफाइनाइट तक ना जाए, तो आप कैसे करोगे? तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी संख्या यहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़े, जो भी संख्या आपके सामने यहाँ दिखाई पड़े, उस संख्या को आप यहाँ बाकायदे लिख लो। लिखने के बाद में आप देखना है कितनी संख्या के ऊपर 1/2 लगा होगा। यहाँ पर क्यूब रूट है, अंडर रूट है, क्या है? अंडर रूट है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखना है कि आपको कितनी संख्या के ऊपर लगा है, 3 संख्या के ऊपर लगा है। तो आप क्या करेंगे कि ये क्यूब रूट है कि आपका स्क्वायर रूट है, तो हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर रूट है। तो जो भी चीज़ हो आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे, अगर स्क्वायर रूट होगा तो 2 लिखेंगे, क्यूब रूट होगा 3 लिखेंगे, स्क्वायर रूट है तो 2 लिखेंगे। अब कितनी बार हो रहा है स्क्वायर रूट? 1 2 3, 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, अब इससे एक एक कम करके आप जब तक लिखते जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। एक कम करेंगे तो 2 की पावर 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 प्लस 4/8, मतलब वैल्यू आ गई 5 की पावर 7/8। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्यूब रूट के अंदर, एक क्यूब रूट में 7 है, दूसरा क्यूब रूट में 7 है, तीसरा क्यूब रूट में 7 है, चौथा क्यूब रूट में 7 है। क्या है? क्यूब रूट है। तो जिसका क्यूब रूट होगा अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है उसको लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद में अपन करते क्या है, अपन करते कुछ नहीं है, अपन सिर्फ ये चीज़ देखते हैं क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है या 5वां मूल है, कैसा है, तो हम देखते हैं क्यूब रूट है। तो जब क्यूब रूट हो तो आप एक लाइन खींचेंगे, यहाँ 3 लिख लेंगे, और उसके बाद में कितनी बार हो रहा है क्यूब रूट? 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 4। ऐसे कम करते करते आप लिखते आएंगे 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, जैसे इसका रिजल्ट 3 3 9 27, 27 9 36, 36 3 39, 39 1 40, मतलब 40/81। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये टाइप 4 जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप 5 जो समझने की कोशिश करने वाले हैं, जो कि लास्ट है, इसको बड़े इत्मीनान से देखना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको सब चीज़ों की शॉर्टेज ही बताई है। अब अगला क्वेश्चन आप देख लें एक बार ध्यान। ये वाला क्वेश्चन आपको बता दिया, मैं टाइप 4 बताने वाला हूँ। मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि 2 के आपके पास 2 ऐसे गुणनखंड हमेशा आते थे जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या होता था? 1 होता था। इस कारण से आप बता देते कि इस तरह के जो एक्सप्रेशन का आंसर होता है वो हमेशा 2 होता है। लेकिन जब कभी मान लो किसी भी चीज़ का गुणनखंड 2 ना आए, उस केस में हम इसको कैसे करें सॉल्व, हमें उसके बारे में क्वेश्चन का आंसर समझना है। जैसे मैंने मान लो एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लिया, मान लो हमने ले लिया 3 प्लस इस तरीके से अप टू इनफाइनाइट तक ले लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 का ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं है जिसमें दोनों के गुणनखंड में 1 का अंतर है। तो ऐसे केसेस में इसकी वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले नंबर आपको 2 बातें देखनी है। आपको 3 के आगे, जैसे यहाँ पर 3 है, तो 3 के आगे आपको संख्या बढ़ाते जाना है और 3 के पीछे संख्या बढ़ाते जाना है। 3 के आगे तब वैल्यू बढ़ाते जाना है जब इसके आगे प्लस हो, और 3 के पीछे वैल्यू तब बढ़ाते जाना जब इसके आगे माइनस हो। या यहाँ प्लस है तो प्लस के आगे हम देखिए 4 लिख देंगे, ऐसे 5 लिख देंगे, ऐसे हम 6 लिख देंगे। ठीक है, ये इसके आगे हो गया। इसके पीछे क्या हो जाएगा? जैसे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ प्लस है तो हम लोग क्या इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे जस्ट कौन संख्या है, क्या इसके बीच में कोई ऐसा गुणनखंड है जिसके बीच का अंतर हमेशा 1 हो? ऐसा नहीं है। अब अगले वाले में देखो, क्या ऐसा इसमें कोई ऐसा गुणनखंड है जिसका अंतर 1 हो? इसमें भी नहीं है। इसमें देखो कोई ऐसा गुणनखंड है जिसका अंतर 1 हो? हाँ है। क्या है वो बताओ? 3 और 2 है। तो 3 और 2 देख रहे हो आप, इसके बीच का अंतर क्या है? हमेशा क्या आएगा? हमेशा इसके बीच का अंतर जो है 1 आएगा। तो इस तरीके की जो वैल्यू है, इसका आंसर ऐसा नहीं कि आंसर 3 आ जाएगा, इसका आंसर 3 नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि y का जो वैल्यू होगा वो 2 से क्या होगा? ग्रेटर होगा, और 3 से हमेशा स्मॉल होगा। या ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब a 2 और 3 के बीच में हो सकता है, और a भी हो सकता है कि a इक्वल भी हो जाए। बात मेरी समझ गए? तो मेरा कहने का मीनिंग ये हुआ, सॉरी, इक्वल तो ए नहीं होगा, मतलब 3 से के आसपास में आपके पास में ए वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सामने डायरेक्टली क्या है, आंसर आपको ऐसे देगा कि किसके बीच में होगा। तो ए जो होगा हमेशा किसके बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में ए वैल्यू हमेशा आएगी। आपको इस तरीके से समझते रहना है कि जब भी कभी किसी भी संख्या का गुणनखंड करते समय 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1 ना हो, तो उस चीज़ में क्या है कि
हम उनके आगे देख लेते हैं। आगे देखने के बाद में जस्ट जो संख्या है जिसके बीच का अंतर गुणनखंड में 1 आता है, उन्हीं के बीच में हमारी क्या है, y की वैल्यू आएगी। हालांकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इसमें आपको यही पूछा जाता है कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में आएगी, तो एग्जैक्टली वैल्यू उनके बीच में आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए हैं। ये पांचों टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इनके बारे में जरूर आप क्या है, आप जरूर मैसेज करें, इनके बारे में जरूर आप थोड़ा बहुत लिखें। जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से सरप्राइजिंग टिप्स लेकर के, और आपको आपकी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, नमस्कार।